ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, आज वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड और 12वां सर्ग का आधा हो गया था, आधा भी बाकी। भवतु धर्मो धर्मो वा सत्यम वा यदि वा मृतं यत्त्वया संस्कृतं मह्यं तस्य नास्तु व्यतिक्रमः। कैकेयी कह रही है कि अब धर्म हो या अधर्म, झूठ हो या सच, जिस बात के लिए आपने मुझसे प्रतिज्ञा कर ली है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। आम ही विषमद्देव पीत्वा बहुतवाग्रतः पश्यतस्ते मरिष्यामि रामो यद्यभिषिच्यते। यदि श्री राम का राज्याभिषेक होगा तो मैं आपके सामने, आपके देखते देखते आज बहुत सा विष पीकर मर जाऊंगी। एकोऽहमपि पश्येयं यद्यहं राममातरम् अंजलिं प्रतिगृह्णन्ति श्रेयो ननु मर्तिमम मृतिर्मम। यदि मैं एक दिन भी राम माता कौशल्या को राजमाता होने के नाते दूसरे लोगों से अपने को हाथ जोड़वाती देख लूँगी तो उस समय मैं अपने लिए मर जाना ही अच्छा समझूंगी। भरतेनात्मना चाहम शपेते मनुजाधिप यथा ज्ञानेन तुष्येयमृते राम विवासनात्। नरेश्वर, मैं आपके सामने अपनी और भरत की शपथ खाकर कहती हूँ कि श्री राम को इस देश से निकाल देने के सिवा दूसरे किसी वर से मुझे संतोष नहीं होगा। एतावदुक्त्वा वचनं कैकेयी विरामः विलपन्तं च राजानं न प्रतिव्याजहार सा। इतना कहकर कैकेयी चुप हो गई। राजा बहुत रोए, गिड़गिड़ाए, किंतु उसने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। श्रुत्वा तो राजा कैकेय्या वाक्यं परम शोभनं रामस्य च वने वासं ऐश्वर्यं भरतस्य च नाभिभाषत कैकेयीं मुहूर्तं व्याकुलेन्द्रियो प्रक्षेतानमीशो देवीं प्रियाम अप्रियाम वादिनीं। श्री राम का वनवास हो और भरत का राज्याभिषेक। कैकेयी के मुख से यह परम अमंगलकारी वचन सुनकर राजा की सारी इंद्रियां व्याकुल हो उठीं। वे एक मुहूर्त तक कैकेयी से कुछ न बोले। उस अप्रिय वचन बोलने वाली प्यारी रानी की ओर एकटक दृष्टि से देखते रहे। ताम ही ब्रजसमां वाचमाकर्ण्य हृदया प्रियाम दुख शोकं मयीं श्रुत्वा राजा न सुखितो अभूवत्। मन को अप्रिय लगने वाली कैकेयी की वह वज्र के समान कठोर तथा दुख शोकमयी वाणी सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ। उनकी सुख शांति छिन गई। सा देव्या व्यवसायं च घोरं च शपथं कृतं ध्यात्वा रामेति निःश्वस्य छिन्नस्तरुरिवापतत्। देवी कैकेयी के उस घोर निश्चय और किए हुए शपथ की ओर ध्यान जाते ही वे हा राम कहकर लंबी सांस खींचते हुए कटे वृक्ष की भांति गिर पड़े।
नष्टचित्तो यथोन्मत्तो विपरीतो यथातुरः हरिततेजा यथा सर्पो बभूव जगतीपतिः। उनकी चेतना लुप्त सी हो गई, वे उन्मादग्रस्त से प्रतीत होने लगे। उनकी प्रकृति विपरीत सी हो गई, वे रोगी से जान पड़ते थे। इस प्रकार भूपाल दशरथ मंत्र से जिसका तेज हर लिया गया हो, उस सर्प के समान निश्चेष्ट हो गए। दीनया अतुरया वाचा इति होवाच कैकेयीम अनर्थमिमर्थाभम केन त्वम उपदेशिता। तदनंतर उन्होंने दीन और आतुर वाणी में कैकेयी से इस प्रकार कहा, अरे तुझे अनर्थ ही अनर्थ सा प्रतीत हो रहा है, किसने तुझे इसका उपदेश दिया है? भूतोपहचित्तेव ब्रुवन्ति मानरज्जसे शील व्यसनमेतत् तेनाभिजान्यामहं पुरा। जान पड़ता है तेरा चित्त किसी भूत के आवेश से दूषित हो गया है। पिशाचग्रस्त नारी की भांति मेरे सामने ऐसी बातें कहती हुई तो लज्जित क्यों नहीं होती? मुझे पहले इस बात का पता नहीं था कि तेरा यह कुलंगानुचित शील इस तरह नष्ट हो गया है। बालायस्तत्र तिद्वानीं ते लक्ष्ये विपरीतवत् कुतो वा ते भयं जातं या त्वमेव विविधं वरं राष्ट्रे भरतमासीनं वृषेणे राघवं वने वीरमेतेन भावेन त्वमेतानिर्दयेन च। बाल्यावस्था में जो तेरा शील था उसे इस समय मैं विपरीत सा देख रहा हूँ। तुझे किस बात का भय हो गया है जो इस तरह वर मांगती है? भरत राज्य सिंहासन पर बैठे और श्री राम वन में रहें, यही तो मांग रही है। यह बड़ा असत्य तथा ओछा विचार है। तू अब भी इससे विपरीत हो जा। यदि भरतुम प्रियम कार्यम लोकस्य भरतस्य च नृशंसे पाप संकल्पे क्षुद्रे दुष्कृतवा कारणी। क्रूर स्वभाव और पापपूर्ण विचार वाली नीच दुराचारणी यदि अपने पति का, सारे जगत का और भरत का प्रिय करना चाहती है तो इस दूसरे संकल्प को त्याग दे। किम नु दुखमलीकम व मयि रामे च पश्यसि न कथम चित्रिते रामाद भरतो राज्यमावसीत। तो मुझ में या श्री राम में कौन सा दुखदायक या अप्रिय बर्ताव देख रही है कि ऐसा नीच कर्म करने पर उतारू हो गई है? श्री राम के बिना भरत किसी तरह राज्य लेना स्वीकार नहीं करेंगे। रामादपि तो मन्ये धर्मतो बलवत्तरम कथम द्रक्ष्यामि रामस्य वनं गच्छेति भाषिते मुखवर्णम विवरणम तो यथेवेन्दुमुपप्लुतम्। क्योंकि मेरी समझ में धर्म पालन की दृष्टि से भरत श्री राम से भी बढ़े चढ़े हैं। श्री राम से यह कह देने पर कि तुम वन को जाओ, जब तक उनके मुख की कांति राहुग्रस्त चंद्रमा के बाद फीकी पड़ जाएगी, उस समय मैं कैसे उनके उस उदास मुख की ओर देख सकूँगा। ताम तो मे सुकृतां बुद्धिं सुहृदं सह निश्चितां कथम द्राक्षामपावृत्तां परैरिव हतां चमूम। मैंने श्री राम के अभिषेक का निश्चय सुहृदों के साथ विचार करके किया है। मेरी यह बुद्धि शुभ कर्म में प्रवृत्त हुई है। अब मैं इसे शत्रुओं द्वारा पराजित हुई सेना की भांति पलटी हुई कैसे देखूँगा। किं मां वक्ष्यन्ते राजानो नाना दिग्भ्य समागताः बालो बाताय मक्ष्वा कश्चिरम राज्यम कारयत। नाना दिशाओं से आए हुए राजा लोग मुझे लक्ष्य करके खेदपूर्वक कहेंगे कि इस मूढ़ इक्ष्वाकुवंशी राजा ने कैसे दीर्घकाल तक इस राज्य का पालन किया है। यदा ही बहवो वृद्धा गुणवंतो बहुश्रुता परिप्रक्षन्ति काकुत्सं वक्ष्यमीह कथम तदा कैकेय्या कृष्यमानेन पुत्रं प्रव्रजितो मया।
जब बहुत से बहुश्रुत गुणवान एवं वृद्ध पुरुष आकर मुझसे पूछेंगे कि श्री राम कहाँ हैं, तब मैं उनसे कैसे यह कहूँगा कि कैकेयी के दबाव देने पर मैंने बेटे को घर से निकाल दिया। यदि सत्यम ब्रवीमि तत्सत्यम भविष्यति किं माम वक्षति कौसल्या राघवे वनमास्थिते किं चैनां प्रतिवक्ष्यामि कृत्वा विप्रियमीदृशम्। यदि कहूँ कि श्री राम को वनवास देकर मैंने सत्य का पालन किया है, तो इससे पहले जो उन्हें राज्य देने की बात कह चुका हूँ वह असत्य हो जाएगी। यदि राम वन को चले गए तो कौशल्या मुझे क्या कहेगी? उसका ऐसा महान अपकार करके मैं उसे क्या उत्तर दूंगा? यदा यदा च कौशल्या दासी वच सखी वच भार्यावद भग्नीवच्च मातृवच्चोपतिष्ठति सततं प्रियकामा मे प्रियपुत्रं प्रियं वदा न मया सत्कृता देवी सत्कारार्हं कृते तव। हाय, जिसका पुत्र मुझसे सबसे अधिक प्रिय है, वह प्रिय वचन बोलने वाली कौशल्या जब जब दासी सखी पत्नी बहन और माता के भांति मेरा प्रिय करने की इच्छा से मेरी सेवा में उपस्थित होती थी, तब तब उसका सत्कार पाने योग्य देवी का भी मैंने तेरे ही कारण कभी सत्कार नहीं किया। इदानीं तत्पत्तिं माम अन्यमया सुकृतं त्वयि अपथ्य वजनोपेतम भक्तुम मन्निवातुरम। तेरे साथ जो मैंने इतना अच्छा बर्ताव किया, वह यदि आकर मुझसे इसी प्रकार संताप दे रहा है जैसे हानिकारक व्यंजनों से युक्त खाया हुआ अन्न किसी रोगी को कष्ट देता है। विप्रकारम च रामस्य संप्रयाणम वनस्य च सुमित्रा प्रेक्षम वै सीता कथम में विवश्यति। श्री राम के अभिषेक का निवारण और उनका वन की ओर प्रस्थान देखकर निश्चय ही सुमित्रा भयभीत हो जाएगी, फिर वह कैसे मेरा विश्वास करेगी। कृपणम बत वैदेही श्रोषति द्वयप्रियम माम च पंचत्वं पामापन्नम रामम च वनमाश्रितम। हाय, बेचारी सीता को एक ही साथ दो दुखद एवं अप्रिय समाचार सुनाने पड़ेंगे, श्री राम का वनवास और मेरी मृत्यु। वैदेही बत में प्राणान शोचंती क्षपिष्यति हीना महिमवतः पार्श्वे किन्नरेणैव किन्नरी। जब श्री राम के लिए वह शोक करने लगेगी, उस समय मेरे प्राणों का नाश कर डालेगी। उसका शोक देखकर मेरे प्राण इस शरीर में नहीं रह सकेंगे। उसकी बिछड़ी हुई उसकी दशा हिमालय के पार्श्व भाग में अपने स्वामी किन्नर से बिछड़ी हुई किन्नरी के समान हो जाएगी। नैरामहं दृष्ट्वा प्रवसन्तं महावने चिरं जीवितुम् आशंसे रुदन्ती चापि मैथिलीं सा नूनं विधवा राज्यं सपुत्र कारयिष्यसि। मैं श्री राम को विशाल वन में निवास करते और मिथिलेश कुमारी सीता को रोती देख अधिक काल तक जीवित नहीं रहना चाहता। ऐसी दशा में तू निश्चय ही विधवा होकर बेटे के साथ अयोध्या का राज्य करना। सतीम त्वाम हम अत्यंतम व्यवसाम सतीम सतीम रूपणीम विषय संयुक्ता पित्तेव मदिराम नरः। ओहो, मैं तुझे अत्यंत सती साध्वी समझता था, पर तू बड़ी दुष्टा निकली। ठीक उसी तरह जैसे कोई मनुष्य देखने में सुंदर मदिरा को पीकर पीछे उसके द्वारा किए गए विकार से समझ पाता है कि इसमें विष मिला हुआ था। अनृत वैवर्त मौसन सांत्वे सात्वयंती मां सात्वंती अस्म भाव से गीत शब्देन संरुद्ध लुब्धो मृगमिवावधि। अब जो तू सांत्वनापूर्ण मीठे वचन बोलकर मुझे आश्वासन देती हुई बातें किया करती थी, वे तेरी कही हुई सारी बातें झूठी थी। जैसे व्याध हरिण को मधुर संगीत से आकृष्ट करके उसे मार डालता है, उसी प्रकार तू भी पहले मुझे लुभाकर अब मेरे प्राण ले रही है। अनार्ययित मामार्या पुत्र विक्रायकम ध्रुवम
विकारिष्यन्ति रथासु सुरापम ब्राह्मणम यथा। श्रेष्ठ पुरुष निश्चय ही मुझे नीच और एक नारी के मोह में पड़कर बेटे को बेच देने वाला कहकर शराबी ब्राह्मण की भांति मेरी राह बाट और गली कोचों में निंदा करेंगे। अहो दुःखमयो कृच्छम यत्र वाचक क्षमे तव दुःखमेव विधम प्राप्तम पुरा कृतमिव शुभम। अहो कितना कष्ट है, कितना दुख है, जहाँ मुझे तेरी ये बातें सहन करनी पड़ती हैं, मानो यह मेरे पूर्व जन्म के किए हुए पाप का ही अशुभ फल है जो मुझ पर ऐसा महान दुख आ पड़ा। चिरम खलु मया पापे त्वं पापे नाभिरक्षिता अज्ञानादमुपसम्पन्ना रज्जुरुद्धनी यथा। पापनी मुझ पापी ने बहुत दिनों से तेरी रक्षा की और अज्ञानवश तुझे गले लगाया, किंतु आज मेरे गले में पड़ी हुई फांसी की रस्सी बन गई। रमणास्त्वया सार्धं मृत्युं वा नाभिलक्ष्ये बालो रहस्य हस्तेन कृष्ण सर्पमिवास्पृशम। जैसे बालक एकांत में खेलता खेलता काले नाग को हाथ में पकड़ ले, उसी प्रकार मैंने एकांत में तेरे साथ क्रीड़ा करते हुए तेरा आलिंगन किया है, परंतु उस समय मुझे यह न सूझा कि तू एक दिन मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। तम तु माम जीवलोकोयम नानुमाक्रोष्टुम अर्हति मया ह्य पितृकः पुत्र सा महात्मा दुरात्मना। हाय, मुझ दुरात्मा ने जीते जी ही अपने महात्मा पुत्र को पितृहीन बना दिया। मुझे यह सारा संसार निश्चय ही धिक्कारेगा, गालियाँ देगा, जो उचित ही होगा। बालिशो बत कामात्मा राजा दशरथो भृशं स्वीकृते यह प्रियं पुत्रं वनं प्रस्थापयिष्यति। लोग मेरी निंदा करते हुए कहेंगे कि राजा दशरथ बड़ा ही मूर्ख और कामी है, जो एक स्त्री को संतुष्ट करने के लिए अपने प्यारे पुत्र को वन भेज रहा है। वेदैश्च ब्रह्मैश्च गुरुभीश्चोपकर्षितः भोग काले महत्कृच्छं पुनरेव प्रपश्यते। हाय, अब तक तो श्री राम वेदों का अध्ययन करके ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करने तथा अनेक गुरुजनों की सेवा में संलग्न रहने के कारण दुबले होते चले आए हैं। अब जब उनके लिए सुखोभोग का समय आया, तब ये बन जाकर महान कष्ट में पड़ेंगे। नालम द्वितीयं वचनं पुत्रो मां प्रतिभाषितुं स वनं प्रव्रजेत्युक्तो बाढ़मित्येव वक्ष्येत्। अपने पुत्र श्री राम से यदि मैं कहूँ कि तुम वन को चले जाओ, तो वे तुरंत बहुत अच्छा कहकर मेरी आज्ञा को स्वीकार कर लेंगे। मेरे पुत्र राम दूसरी कोई बात कहकर मुझे प्रतिकूल उत्तर नहीं दे सकते। यदि मे राघव कुर्याद वनं गच्छेति चोदितः प्रतिकूलं प्रियं मे स्यान् तु वत्सं करिष्यति। यदि मेरे वन जाने की आज्ञा देने पर भी श्री रामचंद्र उसके विपरीत करते वन में नहीं जाते, तो वहीं मेरे लिए प्रिय कार्य होगा, परंतु मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। राघवे ही वनं प्राप्ते सर्वलोकस्य धिकृतं मृत्यु रक्षणमीयं मामन्ययष्यति यमक्षयम्। यदि रघुनंदन राम वन को चले गए, तो सब लोगों के धिक्कार पात्र बने हुए मुझ अक्षम्य अपराधी को मृत्यु अवश्य लोक में पहुंचा देगी। मृते मयि गते रामे वनं मनुज पुंगवे इष्टे मम जने शेषे किम पाप प्रतिपस्यसे। यदि नरश्रेष्ठ श्री राम वन को चले जाने पर मेरी मृत्यु हो गई, तो शेष जो मेरे प्रियजन कौशल्याद यहाँ रहेंगे, उन पर तो कौन सा अत्याचार करेगी। कौशल्या माम च रामम च पुत्रो च यदि हास्यति दुखान्य सहति देवी मामेवानुगमस्यति। देवी कौशल्या को यदि मुझसे श्री राम से तथा शेष दोनों पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न से बिछो हो जाएगा, तो वह इतने बड़े दुख को सहन नहीं कर सकेगी, अतः मेरे ही पीछे वह भी परलोक सिधार जाएगी।
कौशल्यां च सुमित्रां च माम पुत्रैस्त्रिभिः सह प्रक्षिप्य नरके सा त्वं कैकेयी सुखिता भव। कैकेयी इस प्रकार कौशल्या को, सुमित्रा को और तीनों पुत्रों के साथ मुझे भी नरक तुल्य महान शोक में डालकर तू स्वयं सुखी होना। मया रामेण च त्यक्तं शाश्वतं सत्कृतं गुणे इक्ष्वाकुलं मोक्षाभ्याकुलं पालयिष्यसि। अनेकानेक गुणों से सत्कृत, शाश्वत और क्षोभ रहित यह इक्ष्वांग कुल जब मुझसे और श्री राम से परित्यक्त होकर शोक से व्याकुल हो जाएगा, तब उस अवस्था में तू इसका पालन करेगी। प्रियं चेद भरतस्य तद राम प्रवचनं भवीत माँ अस्म में भरत कारसीत प्रेत कृत्यम गतायुष। यदि भरत को भी श्री राम का यह वन में भेजा जाना प्रिय लगता हो तो मेरी मृत्यु के बाद वे मेरे शरीर का दाह संस्कार न करें। मृते मयि गते रामं वनं पुरुषपुंगवे सेदौनीं विधवा राज्यम सपुत्रां कार्यशसि। पुत्र शिरोमणि श्री राम के वन गमन के पश्चात मेरी मृत्यु हो जाने पर अब विधवा होकर तू बेटे के साथ अयोध्या का राज्य करेगी। त्वं राजपुत्री देवेन न्यवसो मम वेश्मनि अकृतिश्चातुला लोके ध्रुवं परिभवश्च मे सर्वभूतेषु चावज्ञा यथा पापकृतस्तथा। राजकुमारी, तू मेरे दुर्भाग्य से मेरे घर आकर बस गई। तेरे कारण संसार में पापाचारी की भांति मुझे निश्चय ही अनुपम अपयश, तिरस्कार और समस्त प्राणियों से अवहेलना प्राप्त होगी। कथम रथैर्भिर्यात्वां गजाश्वैश्च मुहुर्मुहुर् पदभ्याम रामो महारण्ये वत्सो में विचरष्यति। मेरे पुत्र सामर्थ्यशाली राम बार बार रथों, हाथियों और घोड़ों से यात्रा किया करते थे। वे ही अब उस विशाल वन में पैदल कैसे चलेंगे। यस्य चारः समय सूदा कुंडल धारिण अहं पूर्वा पचन्ति अस्म प्रसन्ना पान भोजनम स कथम नु कषायाणि तिक्तानि कटुकानि च भक्षयन् वन्यमाहारम सुतो में वर्तयिष्यति। भोजन के समय जिनके लिए कुंडलधारी रसोइयों प्रसन्न होकर पहले मैं बनाऊंगा ऐसा कहते हुए खाने पीने की वस्तुएं तैयार करते थे, वही मेरे पुत्र रामचंद्र वन में कौशले तिक्त, कसैले तिक्त और कड़वे फलों का आहार करते हुए किस तरह निर्वाह करेंगे। महारह वस्त्र संबद्धो भूत्वा चिर सुखोचितः काषाय परिधानस्तु कथम रामो भविष्यति। जो सदा बहुमूल्य वस्त्र पहना करते थे और जिनका चिरकाल से सुख में ही समय बीता है, वे ही श्री राम वन में गेरुए वस्त्र पहनकर कैसे रहेंगे। कश्चेदं दारुणं वाक्यम एवं विविधं पीड़ितं रामस्यारण्यगमनं भरतस्याभिषेचनम्। श्री राम का वनगमन और भरत का अभिषेक, ऐसे कठोर वाक्य तूने किसकी प्रेरणा से अपने मुंह से निकाला है। धिगस्तो योषतो नामा सठा स्वार्थ परायणा न ब्रवीमि स्त्रियः सर्वा भरतस्यैव मातरम। स्त्रियों को धिक्कार है क्योंकि वे शठ और स्वार्थपरायण होती हैं, परंतु मैं सारी स्त्रियों के लिए ऐसा नहीं कह सकता, केवल भरत की माता ही निंदा करता हूँ। अनर्थ भावे अर्थ परे निसंशय ममानुतापाय निवेशितासि किम प्रियम पश्यसि निमित्तम हितानुकारिण्यथवापि रामे। अनर्थ में ही अर्थ बुद्धि रखने वाली क्रूर कैकेयी, तो मुझे संताप देने के लिए इस घर में बसाई गई है। अरे मेरे कारण तू अपना कौन सा अप्रिय होता देख रही है, अथवा सबका निरंतर हित करने वाले श्री राम में ही तुझे कौन सी बुराई दिखाई देती है।
परित्यज्यैव पितरो अपि पुत्रान् भार्यापतिश्चापि कृतानुरागाः कृष्णं हि सर्वं कुपितं जगत्स्याद दुष्ट एव रामं व्यसने निमग्नम्। श्री राम को संकट के समुद्र में डूबा हुआ देखकर तो पिता अपने पुत्रों को त्याग देंगे, अनुरागिणी स्त्रियां भी अपने पतियों को त्याग देंगी। इस प्रकार यह सारा जगत ही कुपित विपरीत व्यवहार करने वाला हो जाएगा। अहम पुनर्देव कुमार रूपम मंगलम कृतम तु सुतम मां व्रजंतम नंदामि पश्यन्निव दर्शनेन भवामि दृष्टैव पुनरिव। देव कुमार के समान कमनीय रूप वाले अपने पुत्र श्री राम को जब वस्त्र और आभूषणों से विभूषित होकर सामने आता देखता हूँ तो नेत्रों से उनकी शोभा निहार कर निहाल हो जाता हूँ। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो मैं फिर जवान हो गया। बिना ही सूर्येण भवेत प्रवृत्तिर्वर्षता वज्रधरेण वापि रामं तु गच्छन्तमितः समीक्ष्य जीवेन्न कश्चित् चेतना में। कदाचित सूर्य के बिना भी संसार का काम चल जाए, वज्रधारी इंद्र के वर्षा न करने पर भी प्राणियों का जीवन सुरक्षित रह जाए, परंतु राम को यहाँ से वन की ओर जाते देखकर कोई भी जीवित नहीं रह सकता, मेरी ऐसी धारणा है। विनाश कामाम हित मित्रा माँ वा स्वयं मृत्युमिवात्मन स्वाम चिरम बताओं धृताशि सर्पि महाविषातीन हतो अस्मि मोहात। अरे तुम मेरा विनाश चाहने वाली, अहित करने वाली और शत्रु रूप है। जैसे कोई अपनी ही मृत्यु को घर में स्थान दे, उसी प्रकार मैंने तुझे घर में बसा लिया है। खेद की बात है कि मैंने मोहबस तुझ महाविषैली नागिन को चिरकाल से अपने अंक में धारण कर रखा है, इसीलिए आज मैं मारा गया। मया स रामेण स लक्ष्मणेन प्रशास्तो हीनो भरतस्त्वया स पुरं च राष्ट्रं च निहत्य बांधवान् ममाहितानां च भव विहर्षणी। मुझसे श्री राम और लक्ष्मण से हीन होकर भरत समस्त बांधवों का विनाश करके तेरे साथ इस नगर तथा राष्ट्र का शासन करें तो मेरे शत्रुओं का हर्ष बढ़ाने वाली हो। नृशंसवृते व्यसन प्रहारिणी प्रसह्यम वाक्यम यदि ह्याय भाषसे न नाम तेन मुखाद पतन्त्यन्धो विशीर्यमाण दशना सहस्रधा। क्रूरतापूर्ण बर्ताव करने वाली कैकेयी तो संकट में पड़े हुए पर प्रहार कर रही है। अरे जब तू दुराग्रह पूर्वक आज ऐसी कठोर बातें मुंह से निकालती है, उस समय तेरे दांतों के हजारों टुकड़े होकर मुंह से नीचे क्यों नहीं गिर जाते। न किंचिदाहितम प्रियम वचो न वेत्ति रामम पुरुषाणि भाषितुम कथम तु रामेऽभिरामवादनी ब्रवीष दोषान गुण नित्य सम्मते। श्री राम कभी किसी कोई अहितकर या अप्रिय वचन नहीं कहते। वे कटु वचन बोलना जानते ही नहीं हैं। उनका अपने गुणों के कारण सदा सर्वदा सम्मान होता है। उन्हीं मनोहर वचन बोलने वाली श्री राम में तू दोष कैसे बता रही है, क्योंकि वनवास उसी को दिया जाता है जिसके बहुत से दोष सिद्ध हो चुके हों। प्रताम्य वा प्रज्वल वा प्रणश्य वा सहस्रो वा अस्फुटतां मही व्रज न ते करिष्यामि वच सुदारुणम ममाहितम कैकेयी राजपांसने। ओ कैकेयी राज के कुल की जीती जागती कलंक, तू चाहे गलानी में डूब जा अथवा आग में जलकर खाक हो जा या विष खाकर प्राण दे दे अथवा पृथ्वी में हजारों दरारें बनाकर उसी में समा जा, परंतु मेरा अहित करने वाली तेरी यह अत्यंत कठोर बात मैं कदापि नहीं मानूंगा। क्षुरोपमा नित्यमत सत्य प्रियम वदा प्रदृष्ट भावां स्वकुलोपधातिनीम न जीवितुम त्वां विषहे मनोरमा दिदक्षमाणां हृदय संबंधनम।
तू छुरी के समान घात करने वाली है। बात तो मीठी मीठी करती है, परंतु वे सदा झूठी और सद्भावना से रहित हैं। तेरे हृदय का भाव अत्यंत दूषित है तथा तू अपने कुल का भी नाश करने वाली है। इतना ही नहीं, तो प्राणों सहित मेरे हृदय को भी जलाकर भस्म कर डालना चाहती है। इसीलिए मेरे मन को नहीं भाती है। तुझ पापनी का जीवित रहना मैं सह नहीं सकता। न जीवितम में अस्ति कुतम पुनम सुखम बिनात्म जैनात्मवताम कुतो रति। ममा हितम देवी न कर्तुम अर्हसि स्पृशामि पादावपिते प्रसीद में। देवी, अपने बेटे श्री राम के बिना मेरा जीवन नहीं रह सकता, फिर कहाँ से सुख हो सकता है। आत्मज्ञ पुरुषों को भी अपने पुत्र से बिछो हो जाना कैसे चैन मिल सकता है। अतः तो मेरा अहित न कर, मैं तेरे पैर छूता हूँ, तो मुझ पर प्रसन्न हो जा। सा भूमि पालो बिल्पन्नाथवत स्त्रियां गृहीतो हृदय अत्रिमात्रया। पपाद देव्याश्चरणों प्रसारिता वो भाव संप्राय यथा तुरस्तथा। इस प्रकार महाराजा दशरथ मर्यादा का उल्लंघन करने वाली उस हठीली स्त्री के बस में पड़कर अनाथ की भांति विलाप कर रहे थे। वे देवी कैकेयी के फैलाए हुए दोनों चरणों को छूना चाहते थे, परंतु उन्हें न पाकर बीच में ही मूर्छित होकर गिर पड़े। ठीक उसी तरह जैसे कोई रोगी किसी वस्तु को छूना चाहता है, परंतु दुर्बलता के कारण वहाँ तक न पहुँचकर बीच में ही अचेत होकर गिर जाता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 12वां सर्ग पूरा हुआ। अब ये 12वां सर्ग बहुत लंबा था, 112 श्लोक इसमें कुल थे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।